हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, खुशबाश होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। यार आजकल ना मुझे ख्याल बहुत आते हैं और जब से मैंने शॉर्ट फॉर्म वीडियो स्टार्ट किए हैं 3-4 दिन हुए हैं। सो अब जो ख्याल मुझे आता है, क्योंकि मैं सारा दिन क्रिकेट के बारे में सोचता रहता हूँ एंड बाय द टाइम मैं वीडियो लाइव किया करता हूँ, सो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन से निकल चुकी होती हैं। सो अब जब भी ख्याल आता है मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ी देर पहले भी ख्याल आया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्टेडियम्स की कंपैरिजन की बहस हो रही है, वो भी आपके साथ शेयर की थी। एक और बहस हो रही है फ़हीम अशरफ, तनवीर अहमद की। अभी मैंने वो वीडियो देखी, व्लॉग देखा उनका, और साथ में वसीम अकरम DPIL T20 हो रहा है दुबई के अंदर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फ़हीम अशरफ को रगड़ डाला। मतलब हमारे यहाँ सारा नजला जो है वो सिर्फ फ़हीम अशरफ पे उतर रहा है। मतलब कमाल हो गया ना। मतलब प्लेयर के ऊपर तो तनकीद बनती है, लेकिन प्लेयर को जो लेकर आ रहा है उसके ऊपर तनकीद नहीं बनती। क्या पाकिस्तान की इस स्क्वाड के अंदर क्या सारा नजला फ़हीम अशरफ के ऊपर गिर जाना चाहिए? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल नंबर एक और है कि जी अबरार एक सिंगल स्पिनर है, बैकअप स्पिनर कौन है? रिजवान जो कि कप्तान है वो खुद विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो उनका बैकअप विकेट कीपर आपने उस्मान खान को क्यों लिया? सवाल तो ये भी है कि जेन्युइन अगर आप देखिए तो टेक्निकली आपके पास एक ही ओपनर है। आपका दूसरा ओपनर कौन है? आप मेकशिफ्ट से जाओगे, बाबर आजम का नाम है, अब सऊद शकील की भी एक चिंगारी कल असर शफीक ने छोड़ दी है ओपन पे। सो बाय द टाइम आपको खुद ये नहीं पता कि 8 फरवरी को जो आप न्यूजीलैंड के साथ ये न्यूली रेनोवेटेड कदाफी स्टेडियम में जो मैच खेलना है, जो कि इनॉग्रेशन के एक दिन बाद होगा, तो मुझे बताइए वहां आपकी 11 क्या होगी, आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? आप 9 मैचों से एक कॉम्बिनेशन खिलाते हुए आ रहे हैं और बाय द टाइम आपका इवेंट आता है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे और वो तैयारी की ही बेसिस के ऊपर वो कॉम्बिनेशन खिला रहे थे, सो वो भी आप नहीं खिला रहे। तो यहां तो सबसे पहला सवाल सिलेक्टर्स पे उठना चाहिए कि सिलेक्टर्स को अपनी खुद की हुई जो सिलेक्शन थी क्या उस पर खुद ट्रस्ट नहीं है? हमारा नजला भी जो है ना वो गलत जगहों पे उतरता है। हमारा एक फ़हीम अशरफ के ऊपर नजला उतर रहा है क्योंकि हम अपने आप को पहले से समझा रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल के आगे नहीं गए ना तो हम सारा मलबा डालेंगे फ़हीम अशरफ के ऊपर। फ़हीम अशरफ का तो 11 में खेलना मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर 11 में खेलते भी तो किस कंडीशन में खेलेंगे? कराची में आप क्या अफोर्ड कर सकते हो कि जी आप बैटिंग ऑलराउंडर अप्रोच के साथ जाओगे? अगर बैटिंग ऑलराउंडर रखना है तो सलमान अली आगा भी मौजूद है, खुशदिल शाह को भी आप लेकर आ रहे हो, वो दोनों स्पिन कराते हैं, एक पेस कराते हैं, तो भाई आप 11 क्या खिलाओगे फिर? चलो सोच लेते हैं, बाबर और फखर आपके ओपन कर रहे हैं, तीसरे नंबर के ऊपर कामरान आ जाएंगे, चौथे पे रिजवान, पांचवें पे सऊद, छठे पे सलमान, सातवें पे खुशदिल। तब 7 ही हो गए तो 4 जेन्युइन बॉलर तो खिलाओगे, या एक और आधा बॉलर आधा बैटर खिला के बोलोगे कि नहीं जी हमने 5th बॉलिंग कॉम्बिनेशन अपना मुकम्मल कर लिया? क्योंकि इस मैनेजमेंट के पास तो ये भी सवाल नहीं है कि 5वां बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान का कौन होगा, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में आपको जरूरत नहीं पड़ी 5वें बॉलिंग ऑप्शन की, आपके 4 पेसर्स ने काम मुकम्मल कर दिया। आप एक सीरीज से अगले सीरीज में बढ़े, वहां आपने एक और कॉम्बिनेशन खिलाया, चले वो जिम्बाब्वे थी, आपने लड़कों को चांस दे रहे थे। बाय द टाइम आप साउथ अफ्रीका है, वहां आपको फिर आप 4 बॉलर की आपने खिलाया, वो आपको 5वें बॉलर की कहीं ना कहीं स्पेसेस में एहसास जरूर हुआ कि 5th बॉलिंग ऑप्शन भाई साहब इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ दुबई जैसे मैदानों के अंदर हमें भारी पड़ सकता है। क्योंकि अभी कंडीशंस का आप तो सरफेसेस की बात कर रहे हैं ना, दुबई में ये हो जाएगा, पाकिस्तान में बैटिंग विकेट, स्कोरिंग वाली विकेट्स का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन आप लोग ये बात नहीं कर रहे कि भाई साहब स्पेसिफिक डे के ऊपर क्या कंडीशन होगी, वेदर की क्या कंडीशन होगी, ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा, आप पहले बैटिंग करेंगे पहले बॉलिंग करेंगे? मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, कहीं मैंने पढ़ा था 2019 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड से खेलना था, तो पहले ही इमरान ताहिर को बता दिया गया था कि आप बेयरस्टो को बॉलिंग डालेंगे और अर्ली इन द पावर प्ले डालेंगे, बेयरस्टो के रन्स करने की एबिलिटी को रोकेंगे। वो करते हुए नजर आए कि बाय द टाइम जब 2019 का वर्ल्ड कप आया तो यही प्लान साउथ अफ्रीका का उन्होंने मैदान में एग्जीक्यूट किया और उनको सक्सेस मिली। लोग एक एक मैचअप के लिए यानी एक एक विकेट के लिए इतनी एडवांस में प्लानिंग करते हैं कि अपने प्लेयरों को बता देते हैं कि तुम्हारी स्पेसिफिक रोल क्या है अगले आने वाले 5-6 महीनों के बाद। यहां हमारा सारा नजला हमने टांग, हाथ, सर सब तोड़ ताड़ के सारा जो मलबा है वो डाल दिया एडवांस में फ़हीम अशरफ पे। मैं ही नहीं कह रहा कि मैं फ़हीम अशरफ का कोई दिफा कर रहा हूं या फ़हीम अशरफ की एंट्री बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े सवाल तो हमने ही उठाए हैं कि फ़हीम अशरफ, अगर आप आमिर जमाल चले जी उनको आपने BPL से बुलाया, सबसे पहले तो ज्यादती, उन्होंने भी एक ट्वीट वो अपना स्टेटस डाला, फिर थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ होगा कि उल्टी पड़ जाएगी तो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन ज्यादती है ना, 7 फरवरी तक उसकी NOC थी BPL में, आपने उसको घर वापस बुलाया आसरा देके चैंपियंस ट्रॉफी का, आप घंटा 2 घंटे पहले तक उसको
खबरें ये बताती हैं, उसकी जो क्लोज सोर्सेज हैं, कि उसको ये बोला गया है कि आप टीम में हो, लेकिन जब 2 घंटे बाद टीम आती है तो उसमें उसका नाम नहीं होता। इसी तरह सुफियान मुकीम के साथ आपने किया। अब आप यंगस्टर का कॉन्फिडेंस किस तरह तोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा इसको डाल दो ये जीत जाएगा ये जीत जाएगा, क्योंकि तो जो अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है हम तो इसी को बैक करेंगे भाई, साफ और सीधी सी बात है। पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, होम टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, हम तो नहीं चाहेंगे भाई सेमीफाइनल से पहले बूट आउट आप हो जाए। सो ये जो सारी मनुसियत है ना, ये सेलेक्टर्स के ऊपर ज्यादा मलबा है, क्योंकि यहां सेलेक्टर्स के विजन कॉल आउट हो गया ना। आपको 2024 में याद होगा वो टीम सेलेक्ट होने से एक दिन पहले वो खबर चली, मोहसिन नकवी ने टीम की अनाउंसमेंट रोक दी, क्योंकि सेलेक्टर्स को बोला कि मुझे लिखत में दो, वो पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग दो कि कौन किस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। क्या इस बार भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग हुए हैं? क्या इस बार भी अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुई तो जिस तरह वहाब और रजाक क्या कहते हैं उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे, तो बाकी वाले भी जाएंगे, क्योंकि असद शफीक तो उधर ही मौजूद हैं, एक दो और लड़के हैं वो भी उधर ही, हसन चीमा है स्टेटिशियन है, वो भी नेशनल सेलेक्टर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड थे, वो भी उस सेटअप में मौजूद थे। क्या उनके ऊपर भी यहाँ कटौती हो जाएगी? सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस बना के ना एक दो को विलन बना के उनके ऊपर नजला कर लिया। पिछले साल पिछले वर्ल्ड कप कैंपेन में उठा के देखो ओडीआई में, तो उस वक्त आपके पास कन्वीनियंस थी, शदाब और मामीर वीकलिंग थे, आपने सारा तेल पानी उनके ऊपर सारा मलिया मिलेट किया और बोला कसूरवार तो असल में हमारे पास स्पिन बॉलिंग नहीं थी। तो 2023 में स्पिन बॉलिंग नहीं थी तो 2024 में कौन सी स्पिन बॉलिंग है भाई? इंडिया में भी तो हमारी टीम खुद बोल रही थी ना फ्लैट कंडीशंस हैं, छोटे ग्राउंड है। सो अगर यहां भी फ्लैट कंडीशंस हुई तो उस फ्लैट कंडीशंस में हम कॉल आउट हो गए तो और हमारे पास स्पिनर नहीं थे तो हम यहां क्या करेंगे? आप अगर इंडिया की टीम देखें, वो चले दुबई में खेल रहे हैं, समझ आती है कि उनके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस है, उन्होंने वो फॉर्मूला क्रैक कर दिया है। अब वो जीते हारे वो आने वाला वक्त बताएगा, बट दे आर गोइंग विद अ विजन। बट वेयर डू वी स्टैंड? डू वी हैव अ विजन? डू वी हैव अ कॉम्बिनेशन इन आवर हेड? हम तो गट पे टीम पिक कर रहे हैं ना। अच्छा ये नहीं चला वो लगा दो, वो नहीं चला। जिस वसीम जूनियर को हमने तैयार किया ओडीआई वर्ल्ड कप में, उस लड़के ने शाइन इन किया, उसने बताया मेरे अंदर पोटेंशियल है, ऑल्दो टीम परफॉर्म नहीं करी, मैं कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस दिखा रहा हूं। उसको एक अनफॉर्चुनेट इंजरी होती है, वो टीम से बाहर। चलो यार आपने आमिर को नहीं लेना तो वसीम जूनियर को नहीं लेना तो अब्बास आफरीदी को नहीं लेना तो जहादात को नहीं लेना तो आकिफ। ये सब पैकिंग ऑर्डर में ऊपर है फहीम से। अगर आप फहीम को खिलाओगे तो फहीम बैटिंग ऑलराउंडर है, फहीम इज नॉट इन बॉलिंग ऑलराउंडर। वो अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को ट्राइड एंड टेस्टेड एक इंडिविजुअल है जो मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान को मुसीबत में डाल चुका है। लेकिन हम वही बैक टू द ग्लोरी, बैक टू द पवेलियन, बैक टू ऑल दोज होप्स, ये आएगा वो कर देगा, वो आएगा ये कर देगा। अपने आप को नहीं हमने देखना। और हमारे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी कन्वीनियंस के लिए एक दो लोगों को बस पिक एंड चूज कर लेते हैं और पूरी कैंपेन उन्हीं के इर्द गिर्द घुमाते हैं। रिजल्ट्स फेवर में आ गए तो बल्ले बल्ले, रिजल्ट्स फेवर में नहीं है तो दो तीन जो पहले ही आपने विलन्स को नॉमिनेट कर दिया है उन्हीं विलन्स के ऊपर पूरा नजला उतर जाएगा। तनकीद करनी है तो सिलेक्टर्स पे करें, तनकीद करनी है तो प्रोसेस पे करें, तनकीद करनी है तो अपने क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम को चलाने के तरीकाकार पे करें कि ये वो लोग हैं जिनके हाथ में कमान है, जिन्होंने पिछले 4 महीने पहले इनको पता था कि हमने क्या टीम सोच लेके उतारनी है, जिन लोगों के पास इतना विजन नहीं है दैट दे कैन प्लान अहेड, और वो अपनी ही लिए हुए डिसीजंस के ऊपर अगर आज डाइसी हैं तो क्या गारंटी है जो डिसीजन उन्होंने आज लिया है वो महीने भर बाद उसके ऊपर डाइसी है, उसके ऊपर रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे। बहुत कुछ सोचने को है। सो सोचने का काम आप लोगों पे छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर, ये सारी जिम्मेदारी में मैं आप पे छोड़ता हूं। तो जरूर साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होती है मुलाकात आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।